आज हम लोग यहाँ पर प्रयागराज के पवित्र इस धरती में राष्ट्रीय महाचिंतन शिविर के आयोजन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी की अगुवाई में सतना जिला का एक किसान यहाँ पर उपस्थित है। मैं सतना जिला के सभी किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग चिंतन शिविर में उपस्थिति दे करके भारतीय किसान यूनियन के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अनिल यादव जी को और सतना जिला के अपने तमाम पदाधिकारियों की गौरव को बढ़ाने का काम किया है। ये हमारी तमाम महिलाएं हैं, पदाधिकारी हैं और सभी किसान सदस्य हैं। हम लोग आज यहाँ पर जो चिंतन शिविर में भाग लिया है, इसका मतलब ये होता है कि पूरे देश का, पूरे मध्य प्रदेश का और हर वर्ग का किसान यहाँ पर आकर के ये साबित करता है कि भारतीय किसान यूनियन एक बहुत बड़ी ताकत है। और इस चिंतन शिविर के माध्यम से हमारे टिकैत साहब हैं यहाँ पर, टिकैत साहब के निर्देशों के आधार पर हम लोग संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सरकारों से बात करते हैं, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, प्रदेश स्तर, और जो भी हमारी समस्याएं होती हैं तो हमारे जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जो कड़ी होती है, उसके अनुसार उनकी जो किसानों की समस्याएं उनके द्वारा हाई कमान तक जाती है। आप लोगों की जो समस्या है, मेरे सतना जिला की समस्या है, मैं प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अभी ये सबसे पहला तो प्रदेश का मामला है कि सरकार ने सरकार कोई भी सरकार हो, वो सरकार हमारी होती है। हमें किसी सरकार से, किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं होता है। हमारा मकसद ये है कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसानों की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सरकार चलाए। जो सरकार किसानों के हित का काम करेगी वही सरकार हमारी होती है। अभी चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर मध्य प्रदेश की बनी हुई सरकार ने 3100 रुपया धान खरीदी करने का वादा किया था, जो कि मैंने लगभग सभी विधायक और सांसद जी सतना को मैंने ज्ञापन सौंप करके हमने मांग किया है कि 3100 रुपया जो आपने घोषणा पत्र में किसानों के 3100 रुपया समर्थन मूल्य की बात कही थी, आप उस रेट पर धान खरीदें, अन्यथा किसानों के साथ धोखा कहलाएगा। बिजली की बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ, बिजली की इतनी अंधेरगर्दी समस्या है कि पीएम आवास में 3-3 हज़ार रुपये का, अध्यक्ष महोदय जी, पीएम आवास बने हैं, उनके 2500, 2000, 3000 रुपया बिल ला रहे हैं पीएम आवास की, और तमाम किसानों के साथ लूट मचाई जा रही है। अंधाधुंध बिना बिलिंग के बिल भेजे जा रहे हैं। और दूसरा, मैहर जिला में सीमेंट कंपनियों से तो वर्षों से प्रभावित किसान, ये समस्या काफ़ी दिन से चली आ रही है। अभी इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने बातचीत किया है, ज्ञापन पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी हमने दिया था, और आप को भी हमने एक ज्ञापन पत्र सौंपा था कि सीमेंट कंपनियों से बात करके किसानों को निजात दिलाया जाए, किसानों की समस्या का समाधान करवाया जाए। और अगर नहीं सहमति होती, आपके द्वारा भी बात की जाए। हम चाहते हैं कि बिना आंदोलन के, बिना किसानों को सड़कों में आए हुए और किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हम हर सरकार का, जो भी सरकार हो, सरकार का हम समर्थन करेंगे। सरकार का समर्थन हम जब ही करेंगे जब सरकार किसानों के हित का काम करेगी। और हमें आपसे और राष्ट्रीय स्तर से और सरकार से, सभी से उम्मीद है कि हमारे सतना जिला के लिए एक विशेष पैकेज का मतलब ये नहीं है कि कोई पैसे का पैकेज एक जो नियमावली होती है, जो मापदंड होते हैं सरकार के, किसी भी चाहे कंपनी के खिलाफ में, चाहे कंपनी के तरफ से हो, चाहे बिजली कंपनी के मापदंड हो, चाहे सरकार के मापदंड हो। खरीदी केंद्रों में इस साल बहुत बड़ा घोटाला हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है। आपको मालूम होगा सतना जिला में इतना खरीदी केंद्र में घोटाला हुआ है कि अगर वर्षों का अगर रिकॉर्ड जाना जाए तो इस साल बहुत ज़्यादा हुआ है। हमने समिति प्रबंधकों को समझाने का भी काम किया था, लेकिन शायद उनको समझ में नहीं आई बात। इसको हाई कमान तक इस रिपोर्ट को देना होगा कि खरीदी केंद्रों में किसानों के साथ भ्रष्टाचार न किया जाए। किसानों को एक अन्नदाता के तौर पर, अन्न देवता है वो, उसको सम्मानपूर्वक उसके अनाज को खरीदें और उसको वापस हंसते हुए इसके घर भेजें। धन्यवाद।